Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start our chapter 4 heat. Okay. In chapter 3 you learn that woolen cloth are made from animal fiber. ठीक है, चैप्टर 3 में हमने क्या स्टडी किया था, क्या याद किया था कि जो वूलन क्लॉथ है वो किससे, एनिमल फाइबर से बनते हैं. ठीक है, यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. और हम ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं. वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं, विंटर के दौरान पहनते हैं जबकि क्या बाहर क्या ठंड होती है. वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म. जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो क्या हमें गर्मी देते हैं. ठीक है, उससे हम क्या गर्म रहते हैं, वार्म. ठीक है, वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट. ठीक है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हमें लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए जब क्या गर्मी होती है. ठीक है, दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस. ठीक है, और इससे हमें क्या फीलिंग मिलती है, कूलनेस की फीलिंग मिलती है. ठीक है, यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर पार्टिकुलर सीजन. ठीक है, अब जो हम अब पढ़ेंगे हम कि जो पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ यानी कि अलग अलग तरीके के जो क्लॉथ्स हैं वो हम अलग अलग तरीके के सीज़न में पहनते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वूलन क्लॉथ हमने विंटर में पहना है और कॉटन क्लॉथ हमने समर में पहना है. ठीक है, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. ठीक है, विंटर में हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोल्ड हमें फील होता है कोल्ड इनसाइड द हाउस. ठीक है, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. जब आप सन में आओगे यानी कि आप घर से बाहर निकलोगे सन के उसमें, तो आपको क्या गर्म फील वार्म होगा. ठीक है, इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. ठीक है, और समर में क्या होता है, हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. ठीक है, हमें कैसे जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ सम दीज क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर को स्टडी करेंगे. अब हम अपना टॉपिक देखते हैं 4.1 हॉट और कोल्ड. ठीक है, हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से क्रॉस होते हैं, जैसे कि सम ऑफ दैम आर हॉट एंड सम ऑफ दैम आर कोल्ड. ठीक है, उनमें से क्या कुछ तो क्या होता है, ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. ओके, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट. ये टेबल 4.1 में देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, आइसक्रीम जैसे है. अब मैं अपने कॉमनली यूज़ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और फिर हमें ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब वो जो थिंग है वो कोल्ड है या हॉट है. ठीक है, जैसे आइसक्रीम हो गई हमारी, वो क्या हो गई, हमारी कोल्ड हो गई. ठीक है, और फ्रूट जूस हो गया, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन हो गया, ये सब लिखना में ये वार्म होते हैं या कोल्ड होते हैं. ठीक है, तो ये आपको टेबल 4.1 में फिल करना है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. ठीक है, आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को टच ना करें जो बहुत ज़्यादा क्या हॉट हो, गर्म हो. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्रेम और अ स्टोव. ठीक है, और जब आप एक कैंडल फ्रेम और स्टोव को हैंडल कर रहे हो, तो हैंडलिंग कर रहे हो, तो उससे क्या बहुत सावधानी से करना है आपको ये काम. ठीक है, ताकि आपको कुछ वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. ठीक है, हमने ये देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है कोल्ड होता है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या हॉट होते हैं. यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर दैन अदर वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर. ठीक है, आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखे जो कम गर्म होते हैं. ठीक है, कम हॉट होते हैं अदर्स से. ठीक है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या ठंडे होते हैं लेकिन कम ठंडे होते हैं. ठीक है, हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर. हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो हॉटर है दूसरे ऑब्जेक्ट से. ठीक है, तो वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है, और हम इसे कैसे कर सकते हैं, बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे और फील करेंगे तो तब हमें पता लगेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉटर है. ठीक है, बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट. ठीक है, अब हम इसको आगे देखेंगे. तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 4.1 स्टडी करनी पड़ेगी. तो हम इसको देखते हैं. अब टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स या कंटेनर. ठीक है, आपको एक 3 स्मॉल कंटेनर्स या ट्यूब लेनी है. लेबल दैम ABC. पुट कोल्ड वाटर इन मग A एंड हॉट वाटर इन मग B. ठीक है,
आपको क्या करना है कि कोल्ड वाटर, मग ए में तो आपको कोल्ड वाटर लेना है, मग बी में आपको क्या लेना है, हॉट वाटर, ठीक है। मिक्स ये लिखा है मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन मग सी, ठीक है। और मग सी में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हॉट वाटर लेना और थोड़ा सा कोल्ड वाटर, और दोनों को मिक्स करके मग सी में रखना है, ठीक है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, ठीक है। आप अपना लेफ्ट हैंड को मग ए में डालिए एंड राइट हैंड इन मग बी, और राइट हैंड को मग बी में डालिए, ठीक है। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन टू मग फॉर 2 to 3 मिनट, ठीक है। यानी कि आपको 2 से 3 मिनट तक दोनों मग में अपने हाथों को रखना है, ठीक है। पुट बोथ ऑफ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी, ठीक है। और फिर दोनों हाथों को ऐसे ही मग सी में रखना है। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों में सेम फीलिंग आई है? Bojo confusion so that we cannot always really on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold, ठीक है। बोजो बहुत कंफ्यूज है कि जो हम क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेंस ऑफ टच डिसाइड नहीं कर पाता कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। समटाइम इट मे बी डिसीव, ठीक है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और ऑब्जेक्ट रियली इज़, ठीक है। तो अब हम ये कैसे अब हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रियली में हॉट है या नहीं है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब एक रिलायबल मेजर है हॉटनेस को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम क्या किससे करते हैं, टेम्परेचर से, ठीक है। किससे करते हैं, टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। और टेम्परेचर किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, थर्मामीटर डिवाइस से मेजर किया जाता है, ओके। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हम टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं तो वो हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, आप याद कीजिए कि जब आपकी या आपके फैमिली में किसी मेंबर को फीवर होता है, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, तो आपका क्या टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। The thermometer that measure our body temperature is called clinical temperature, ठीक है। और जो थर्मामीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर है तो उसको देखिए और उसमें मेज़र कीजिए, उसको केयरफुली एग्जामाइन कीजिए, ठीक है। और इफ़ यू डोंट हैव एन थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर विद यू, ठीक है। और अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक वन शो इन फिगर 4.2, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वैसे आप सभी ने देखा होगा क्लिनिकल थर्मामीटर, तो पर अगर आप नहीं देखा तो क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके का होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है कैसा होता है, लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब की तरह होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, ठीक है। और ये एक बल्ब की तरह होता है एक एंड पे। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, ठीक है। और ये बल्ब से क्या कंटेन होता है, मरकरी। आउटसाइड द बल्ब a small shining thread of mercury can be used, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब के आउटसाइड एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी होता है जो कि हम उसमें यूज़ किया जाता है, दिखता है हमें, ठीक है। इफ़ यू डोंट सी अ मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट, ठीक है। अगर आपने मरकरी थ्रेड नहीं देखा तो आप क्या करें, थोड़ा सा थर्मामीटर को रोटेट करें, आपको फिर दिखेगा, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर, आपको एक स्केल भी दिखेगा थर्मामीटर पे। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी, ठीक है। जो स्केल इसमें यूज़ थर्मामीटर में जो स्केल यूज़ किया जाता है उसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं, ठीक है। जो डिग्री सी से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। A clinical temperature read temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो क्लिनिकल टेम्परेचर होता है उसको हम कहाँ से, उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रीड होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके।
अब ये एक्टिविटी देखेंगे 4.2 रीडिंग अ थर्मामीटर। ठीक है, अब थर्मामीटर को रीड कैसे करना है उसको देखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। चलो अब हम देखते हैं कि थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या टेम्परेचर मार्क कर लेना, दो बिगर टेम्परेचर लिख लेना है, इंडिकेट हुआ टेम्परेचर दो बिगर मार्क्स के बीच में, उसको आपको लिख लेना है। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज टू मार्क। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ डिवीजन भी लिखने हैं जो दो मार्क्स के बीच में शो हैं। ठीक है, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम। ठीक है, सपोज करो कि जो बिगर मार्क है उसमें 1 डिग्री है और देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम, और उसके बीच में क्या 5 डिवीजन है। ठीक है, 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड 1/5, सिंपली है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.2 डिग्रीज। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ थर्मामीटर को वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव अ फ्यू जर्क। ठीक है, उसको फ्रेम में रखना है और उसको जर्क, गिव इट फ्यू जर्क। ठीक है, द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। ठीक है, जर्क से क्या होगा, उसको जो मरकरी लेवल है वो डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको देखना है कि जो उसका वो है लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर द टंग। ठीक है, अब क्या करना है आपको, थर्मामीटर का जो बल्ब है नीचे का जो पार्ट है उसको आपको क्या करना है, अंडर द योर टंग, टंग के नीचे रखना है। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। ठीक है, 1 मिनट के बाद आप थर्मामीटर को निकालें बाहर, जीभ से बाहर निकालें और उसकी रीडिंग को नोट करें। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। उससे क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर निकल आएगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने अपनी बॉडी टेम्परेचर के रिकॉर्ड में क्या रिकॉर्ड किया। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ओके, लेट अस ट्राई टू एज्यूम पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। पहेली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहेली ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र किया और वो वरीड है, चिंतित है कि उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया एग्जैक्टली। तो अब हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। ठीक है, इसके लिए हमें एक्टिविटी 4.3 स्टडी करनी पड़ेगी, तो हम इसको देखते हैं। मेजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10 विद आपको कम से कम अपने 10 फ्रेंड हैं उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करना है। ठीक है, विद क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, किसकी मदद से, क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। ठीक है, और आपको ये ऑब्जर्वेशन 4.2 टेबल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इट्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक आपने जो 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया था उसमें हर एक स्टूडेंट में बॉडी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो एवरी पर्सन का जो टेम्परेचर है, हर एक व्यक्ति का टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस ही आए। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी। ठीक है, एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, हम क्या करते हैं, वट वी कॉल नॉर्मल पर्सन इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उससे सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को ही मेज़र कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डजेंट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। दैट इज़ द रीज़न दैट द थर्मामीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू
42 डिग्री सेल्सियस। इस यही रीज़न है कि जो थर्मामीटर की जो रेंज है वो इतनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, अभी हमने कौन सा थर्मामीटर पढ़ा था? क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे हम क्या अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र कर रहे थे। अब हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम बॉडी का टेम्परेचर तो मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करेंगे? फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अनदर थर्मामीटर। इस काम के लिए हमारे पास दूसरा थर्मामीटर है। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक इस थर्मामीटर को जो अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। जो आपके टीचर हैं आपको ये थर्मामीटर वो शो कराएंगी, दिखाएंगी लैब में। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन बी मेजर। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें और इसके हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को मेज़र करके नोट करें। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division of this thermometer read. ठीक है, ऐसे ही आप जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी आप सबसे स्मॉल डिवीज़न थर्मामीटर की रीडिंग है उसको रीड कीजिए। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ द थर्मामीटर इज़ यूज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये थर्मामीटर यूज़ कैसे होता है। कौन सा थर्मामीटर? लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, ये आपको फिगर में दिखाया हुआ है 4.2 में लेबोरेटरी थर्मामीटर ये ऐसा होता है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 4.4 को डिस्कस करेंगे। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। ठीक है, आपको टैप वाटर लेना है, एक तो बीकर में ले लीजिए या फिर मग में ले लीजिए। ठीक है, डिप द थर्मामीटर इन वाटर। ठीक है, आपको थर्मामीटर को वाटर में डिप करना है सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। जो बल्ब होता है ये चीज़ जो है ये वाटर में इमर्स्ड होनी चाहिए, लेकिन ये बॉटम को टच नहीं करनी चाहिए कंटेनर के दूसरे साइड में। ठीक है, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। आपको वर्टिकली थर्मामीटर रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। ठीक है, और जो मरकरी का मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर थर्मामीटर के अंदर तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। ठीक है, और ये जब तक आपको वेट करना है जब तक जो मरकरी थ्रेड है वो क्या हो जाए? स्टडी हो जाए। ठीक है, नाउ नोट द रीडिंग। आपको अब रीडिंग नोट करनी है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। ठीक है, और ये क्या है? वाटर का टेम्परेचर होगा उस टाइम पे। ठीक है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, और आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो कि उनका कितना कितना टेम्परेचर जो वाटर उन्होंने लिया था उसका। ठीक है, आर देयर एनी वेरिएशन इन रीडिंग। क्या रीडिंग में कोई वेरिएशन आएगा? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। ठीक है, और पॉसिबल रीज़न को डिस्कस करें। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एक्टिविटी 4.5 करते हैं इसके आंसर के लिए। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। ठीक है, वैसे ही आपको हॉट वाटर लेना है, एक बीकर में या मग में ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, और आपको थर्मामीटर को वाटर में डिप करना है। वेट टिल मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। ठीक है, और आपको वेट करना है कि जो मरकरी थ्रेड है वो स्टडी हो और फिर उसके बाद आपको टेम्परेचर नोट करना है उसका। ठीक है, नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो थर्मामीटर है उसको पानी से बाहर निकालिए और उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हुआ, मतलब उसमें। डू यू नोटिस दैट soon as you take the thermometer out of water the level of mercury begin to fall। क्या आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे आपने थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला है द लेवल ऑफ मरकरी बिगेन टू फॉल। जो मरकरी का लेवल है वो क्या होने लगा? गिरने लगा, फॉल होने लगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है वो जब ही रीड होगा जब वो उसमें क्या? थर्मामीटर इन वाटर, जबकि थर्मामीटर किसमें होगा? पानी। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। ठीक है, आपको ये याद होगा कि जब हमने क्लिनिकल थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया था तो उसके लिए हम उसको बॉडी अपने टंग के नीचे से उसको बाहर निकाल के जब हम रीड करते थे उसमें। ठीक है, तो कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप जो
सॉरी लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। ऑब्वियसली ये कन्वीनियंट नहीं है कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मरकरी है वो मरकरी फॉल नहीं होती, ठीक है, या राइज नहीं होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में जब हम उसे अपने मुंह से निकाल लेते हैं। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। अब आपको क्लिनिकल थर्मामीटर को दोबारा स्टडी करना है, ठीक है। डू यू सी का किंक नियर द बल्ब? क्या आपने देखा कि एक किंक है किसके पास? बल्ब के पास, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक? इट इज़ प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन, ठीक है। ये क्या करता है, जो मरकरी का फॉलिंग लेवल होता है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे माउथ से बाहर निकालने के बाद भी उस थर्मामीटर में मरकरी का लेवल फॉल नहीं होता है। ओके।